महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से ही अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस बार के चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किसके साथ और कब गठबंधन करेगा, ये कभी भी तय नहीं रहा है। जब जिसे जहां जैसे हुआ वैसे अपनी सहूलियत और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नए नए गठबंधन बनाते दिखा। अब जब सूबे में फिलहाल मतदान हुआ है तो मतदान पूरा होने से पहले ही अलग अलग दल और गठबंधन की तरफ से अलग अलग बयान निकलकर सामने आए। इससे ये बात तो साफ है कि भले ही किसी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन हो, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद वो पार्टी उस गठबंधन के साथ ही रहेगी या नहीं, ये अभी से कह पाना शायद जरा जल्दबाजी होगी। चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ बयानों से रूबरू कराते हैं जो मतदान के दौरान निकलकर सामने आए, जिसके बाद बीजेपी अपनों से ही घिरती नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि महायुति गठबंधन के नेता और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि महायुति का टारगेट महाराष्ट्र में 175 सीटें हासिल करना है। मुख्यमंत्री चुनने को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। 23 तारीख को महायुति के सभी घटक दलों की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों ऐसी ही एक बयानबाजी को लेकर अब महायुति गठबंधन के दो बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे पर अजित पवार के बयान का जवाब दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक अजित पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो सेक्युलर और हिंदू विरोध है। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है। वे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। जैसा कि आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान हुआ, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहा। इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन वाली महायुति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली और एनसीपी यानी कि शरद पवार वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखने को साफ मिल रही है और यहाँ पर ये लड़ाई असली और नकली की भी है और ऐसे में ये चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद अहम हो जाता है। बता दें कि इससे पहले शिवसेना, उद्धव गुट, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार गुट जैसी पार्टियों पर आखिर कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसका भी अंदाजा लग जाएगा। आज राज्य की 288 सीटों पर मतदान हुए हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महायुति गठबंधन इस चुनाव में पूर्ण बहुमत से वापसी का दावा कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी भी इस बार सूबे में बड़ी जीत हासिल करने की बात कर रही है। खास बात तो यह है कि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद मुंबई में अपनी ताकत का आकलन करने के लिए इन दोनों गठबंधन के बीच ये पहला आमना सामना हुआ। 5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में एक दूसरे के सामने नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन पिछले 6 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और ऐसे में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। हालांकि इस बार का महाराष्ट्र का सियासी मिजाज पूरी तरह से एक नहीं है। महायुति की तुलना में महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलने की ज्यादा संभावना दिख रही है और इस बार सीट वाइज फाइट होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर 4 महीने पहले हुए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में महाविकास अघाड़ी 31 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि महायुति 17 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस 13, शिवसेना यूबीटी 9 और एनसीपी 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस एक सीट से बढ़कर 13 पर और शरद पवार की पार्टी 3 से बढ़कर 8 पर पहुंच गई, तो बीजेपी 23 सीटों से घटकर 9 पर चली गई। इस तरह महाविकास अघाड़ी को तकरीबन 160 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी, तो महायुति ने 128 सीटों पर बढ़त बनाई थी। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग ही पैटर्न रहता है, तो महाविकास अघाड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। महाविकास में शिवसेना और एनसीपी का विभाजन भी एक बड़ा फैक्टर है। बता दें कि महाराष्ट्र में
शिवसेना और एनसीपी का विभाजन भी एक बड़ा फैक्टर है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर एकनाथ शिंदे ने सत्ता के साथ साथ शिवसेना को अपने नाम कर लिया था और इसी तरह शरद पवार के हाथों से एनसीपी को अजीत पवार ने भी छीन लिया था। इसके चलते उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति लोगों में सहानुभूति भी पैदा हुई। लोकसभा चुनाव में ये भावना साफ दिखी और विधानसभा चुनाव में भी उद्धव और शरद पवार ने विक्टिम कार्ड तो चला ही है और सहानुभूति मिलने का भी राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं। सहानुभूति का दांव महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड भी माना जा रहा है। मराठा, मुस्लिम और दलित की सियासी केमिस्ट्री ने लोकसभा में महायुति को जोर का झटका दिया था। महाविकास अघाड़ी की मराठा, मुस्लिम और दलित के लिए सियासी केमिस्ट्री 2024 लोकसभा चुनाव में सुपरहिट साबित हुई थी और इस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी चुनाव में उतरी है। मराठा आरक्षण और संविधान का मुद्दा भी कारगर साबित रहा था और उसे दोहराने की कवायद इस चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिली। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को ही पकड़े रखा था। ऐसे में दलित, मुस्लिम, मराठा का गठजोड़ महाविकास अघाड़ी के लिए अहम भूमिका अदा कर सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत के शरद पवार बेताज बादशाह भी हैं और उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है और इस तरह उद्धव ठाकरे के पास अपने पिता बाला साहब ठाकरे की सियासी विरासत भी है। उद्धव और शरद पवार के सियासी कद का कोई भी नेता महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है। इसका सियासी लाभ महाविकास अघाड़ी को चुनाव में साफ तौर पर मिल सकता है। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार फैक्टर काफी अहम माने जाते हैं, जिसका लाभ कांग्रेस ने पूरी तरह से उठाने का भी दांव चला। तो वहीं बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि महाराष्ट्र में सियासी बाजी वो अकेले दम पर नहीं जीत सकती है। ऐसे में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में एंट्री मारी, लेकिन अजीत पवार के बगावती सुर ने बीजेपी को जोर का झटका दिया और तो और अटकलें यहां तक लग रही हैं कि अजीत दादा के मन में चाचा प्रेम फिर से जाग रहा है और चुनाव नतीजे आते ही वो फिर से शरद पवार के पास चले जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत से महायुति खेमा उत्साहित है और इस जीत के बाद ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के हौसले बुलंद हो गए थे। बता दें कि महाराष्ट्र की चुनावी कमान अमित शाह ने संभाल ली थी और लगातार बैठकें करके जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और सियासी समीकरण दुरुस्त करने का काम किया था, लेकिन शाह की गणित महाराष्ट्र की पिच पर फेल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अजीत दादा के रुख ने बीजेपी को अंदर से जोर का झटका दिया है, जिसके बाद अब अटकलें तेज हो गई हैं कि अजीत महायुति के साथ नहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव में बिखरे जातीय समीकरण को भी बीजेपी ने सुधारने की कवायद की है। बता दें कि बीजेपी इस चुनाव में अपने कोर वोट बैंक ओबीसी पर खास फोकस कर रही थी और जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए उसने हर दांव चला। सीएम योगी ने कटोगे तो बटोगे का नैरेटिव भी सेट किया तो पीएम मोदी ने एक रहो तो सेफ रहो का नारा दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने वोट जिहाद के जरिए महाविकास अघाड़ी के समीकरण को बिगाड़ने की कवायद की, हिंदुत्व के एजेंडे को सेट किया तो दलित वोटों को भी साधने का दांव चला। महायुति ने संविधान खतरे में है जैसे दावों को निराधार बताया, लेकिन खुद के नेताओं के विरोध के चलते बीजेपी खेमा पस्त हो गया, जिसका फायदा महाविकास अघाड़ी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकार तो यहां तक उम्मीद जता रहे हैं कि नतीजों के बाद अजीत पवार के साथ साथ और भी नेता बीजेपी से किनारा कर लेंगे। फिलहाल आज मतदान हो गया है और जनता का साथ और जनता का विश्वास किसे मिलता है ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।